नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष काशी की एक और घटना से अवगत कराता हूँ। घटना नहीं, उसे ज्ञान ही समझिए। काशी में एक से एक पुरोधा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया है। उसी में से दो नाम है। एक नाम कीनाराम जी, जो अवघड़ पंथ से थे, जिन्हें शंकर भी कहा जाता था, शंकर की तरह उन्हें माना जाता था। अवघड़ पंथ के बहुत बड़े ज्ञानी। और दूसरे थे तेलंग स्वामी वैष्णव, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव मत के थे। वो भी बहुत विद्वान, बहुत पहुंचे हुए थे। कहा जाता है कि और पंथ को लोग तो भगवान को मना के उनसे मांग लेते हैं, लेकिन अवघड़ पंथ को ये कहा जाता है कि ये भगवान से जबरदस्ती भी छीन सकते हैं। इनके पास इतनी पावर होती है कि भगवान इनको मना नहीं कर सकते कोई आशीर्वाद देने से, या कोई किसी चीज़ की मांग अगर ये कर लिए ईश्वर से और नहीं देना चाहे तो दे दे। तो मैं इसलिए ये घटना बता रहा हूँ कि काशी में एक 80 जगह है, वहीं पर एक साव जी या सेठ जी रहा करते थे। ये उन दिनों की बात है जब कीनाराम जी की सिद्धि चल रही थी। वहीं रमीनपुरी में स्थली था। वो गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक घर में औरत का विलाप सुने। औरत रो रही थी, पूजा कर रही थी, ईश्वर से मांग रही थी कि उन्हें औलाद नहीं था। कोई बहुत पूजा पाठ करती थी, ईश्वर से बहुत मांगा, लेकिन औलाद नहीं हुआ उनको। तो वो जो है वही मांग रही थी। वो सुने कीनाराम जी ने आवाज़ दिया, कौन है, निकलो बाहर जो है। तो देखी तो कहे अरे ये तो अवघड़ लोग इस तरह से रहते थे कि जैसे आदमी अगर उन्हें न समझ पाए तो ये समझे कोई पागल टाइप का आदमी है। वो बोले क्या है, क्या रो रही है तू? तो बोली कि अरे क्या आपसे बताऊँ महाराज, इतना दिन ईश्वर की प्रार्थना की है, पूजा पाठ किए, और मुझे औलाद नहीं है, और बाकी सब तो भगवान ने दिया है, औलाद नहीं है। उन्होंने वो अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए थे। झाड़ू लिए तो उसी झाड़ू से 11 झाड़ू उसको मारे। 11 झाड़ू मारे उसको, और 11 साल में 11 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसको। तब से वहाँ के मुरीद हो गई वो आश्रम के। तो ऐसा कथा सुनने में आता है, ऐसी बातें जो है बुजुर्गों के मुंह से सुनी गई है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि कीनाराम जी तो विद्वान थे, और तेलंग स्वामी भी कहीं से कुछ कम नहीं थे। कीनाराम जी को लगा कि तेलंग स्वामी वास्तव में कुछ हैं या ऐसे ही तामझाम फैलाए हुए हैं। थोड़ा उनको शंका हुआ। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कीनाराम जी को, तेलंग स्वामी को उन्होंने आमंत्रित किया अपने वहाँ कि आप मेरे वहाँ भोजन पाइए। तेलंग स्वामी समझ गए, कहे ठीक है कीनाराम आएंगे। जब गए तो वैष्णव का खाना, शुद्ध शाकाहारी, और कीनाराम जी वो मजरा और मांस रखा था, लीजिए प्रभु खाना। कहे कीनाराम मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, हाँ तुम्हारा ये मैं पी सकता हूँ। तो बोले ठीक है महाराज, आपके लिए कोई फल फूल की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ जानते हैं हम लोग वैष्णव हैं। तो कहे कि एक बोतल दारू आपने मंगाया है, इससे क्या होगा? कहे क्यों? कहे इससे नहीं होगा, और मंगाना होगा। कह रहे अभी आप पहले लीजिए, तो आपके विषय में सुना है आप छूते नहीं, टच नहीं। हाँ छूता तो नहीं मैं, कभी मैंने टच नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारा जो है
तुमने आमंत्रण दिया है, तुम्हें तो आमंत्रित किए हो, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं। और तैलंग स्वामी किनाराम जी सोचे कि 2 गिलासों में बनाएंगे, ये हमको भी देंगे, लेकिन नहीं, तैलंग स्वामी अकेले ही उसको पीने लगे। 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल आता रहा, पीते रहे। और मंगाओ किनाराम जी, और मंगाओ। मंगाते मंगाते पीते पीते 12 बोतल, 12-13 बोतल पी गए। अब किनाराम जी घबराने लगे, सोचने लगे कि अरे यार, जो आदमी कभी छुआ नहीं है वैसे ही इतना पीते जा रहा है, और एकदम जो है मस्ती में बातचीत कर रहे हैं, कोई लग नहीं रहा है कि ये पी रहे, कहाँ ये जा रहा है, दारू नहीं समझ में आ रहा। खैर रात हुई तो बोले चले किनाराम, अब चले आश्रम। बोले कि हाँ महाराज चलिए। तो जब वो खड़े हुए चलने लगे तो लड़खड़ाए, तो उनके शिष्यों को बोले पकड़ो उनको, शिष्य में पकड़ा, कहने नहीं छोड़ो ठीक है। तो तैलंग स्वामी आगे चल चुके, और ये पीछे अपने चेलों से कहे कि इनके पीछे रहो यार, कहीं गिर उड़ न जाएंगे, कोई बात, इनको आश्रम तक पहुंचाओ, इनके साथ साथ में जाओ। तो किनाराम जी तैलंग स्वामी सोनारपुरा उनको आना था, यहाँ पचंगा घाट, और जो है वो सामने 80 गंगा की तरफ बढ़ने लगे। तो चेला लोग आपस में बात करने लगे कि अरे यार ये नशे में हो गए हैं, ये उल्टा इधर कहाँ जा रहे हैं। तो एक बोला चुप रहो, बोलो मत, देखो कहाँ जा रहे हैं, देखो। वो गए, और उस समय बाढ़ भयंकर हुआ करता था, भयंकर बाढ़ आई हुई थी, गंगा अपने सबाब पर थी, पूरा जलमग्न हो गया था गांव। तैलंग स्वामी सीधे गए और घाट पर खड़े हुए, वहीं से जंप कर दिए, कूद गए गंगा जी में। अब ये सब घबराए बहुत तेज, चिल्लाने लगे पीछे, अरे महाराज क्या कर रहे हैं स्वामी जी, क्या। तब तक तो वो चले गए और गायब हो गए। अब ये सब बड़े चिंता में पड़े, कह रहे यार अब ये तो मर मुड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो पूरा गुस्सा हमारे लोग के ऊपर निकलेगा। अभी सब सोचने लगे, काफ़ी सोचने के बाद ये सब सोचे अब इनसे मत कहो, गुरुजी से चलो आश्रम में उनके शिष्यों को बता दिया जाए, आश्रम में जो होगा। तो वो आ गए पचंगा घाट, तैलंग स्वामी आश्रम, वहाँ बुलाए, वहाँ के शिष्य लोग थे, क्या हुआ, कह रहा ऐसा ऐसा बात हो गया। अब वो सब भी घबराए कि अरे कहाँ गए वो जो है स्वामी जी, तो वहाँ गए थे। कहे हाँ स्वामी जी तो वहाँ गए थे, और कहे आए भी नहीं स्वामी जी, कहे नहीं ऐसा ऐसा बात हुआ है। अब लगे घबराने, जब शोर शराबा हुआ तो स्वामी जी का दरवाज़ा खुला, निकले, क्या बात है भाई। अब उनके शिष्य भी और वो किनाराम जी के शिष्य भी ऐसे ताकने लगे भुचक्का होके, कह रहे तुम लोग यहाँ कैसे। कहे महाराज वो गुरु जी भेजे थे पीछे पीछे। हाँ ठीक है, जाओ बोल दो किनाराम से, बड़ा अच्छा लगा उसका स्वागत हमको, हम जा रहे हैं आराम करने, जाओ तुम लोग भी जाओ आराम करो। ये बात जाकर शिष्यों ने सुबह बताया उनको, किनाराम जी को, कि गुरु जी रात को ये स्थिति हुई थी। तो किनाराम जी बहुत ध्यान से सुने, और उसके बाद आए, तैलंग स्वामी को प्रणाम किया, कहा स्वामी मैं माफ़ कीजिएगा, हमें आप पर थोड़ा संदेह हो गया था। स्वामी जी बोले मुझे पता था, मुझे पता लग गया था कि तू मेरे ऊपर मुझे संदेह की निगाहों से देखता है। कहे नहीं मुझे माफ़ कीजिए। दोनों बड़े विद्वान थे, काशी की महत्वता है ये, काशी में कहा जाता है उन्हीं के गद्दी पर भगवान अवधूत राम जी थे, पड़ाव पर जिनकी है। भगवान अवधूत राम जी की तपस्या जो है, कविचौरा कृष्णहरिया कुआं मेरे घर के ठीक सामने मंदिर था, उसी पर रहते थे 24 घंटा, और बगल में एक बारदरी था, वो राज साहब का, उस बारदरी में ही महाराज रहते थे। और ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत पैसे वाले घर के थे जो है भगवान अवधूत राम जी। और
उनको बहुत काफ़ी सिद्धियां प्राप्त हुई। उनके विषय में कहा जाता है कि एक जगह से सूचना मिली कि उनके भक्त के यहाँ के अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो महाराज को पता लगा, लोग जाके बोले, तो गए गुरुजी, भगवान अवधूत राम जी वहाँ गए, जाके बोले क्या रुआ पीटी सब लोग कर रहे हो? वो बोले कि अरे अचानक महाराज ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे झुट्टे हो गया, 1 लात मारे उसको, मुर्दे को, मरे हुए आदमी को। कहे उठ, उसका नाम लेके कहे उठ, क्या सोया है बे इतना देर तक? वो उठ के बैठ गया। ये जिनके आंखों देखी बातें थी उन्हीं को सुना गया है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग तक बात आया। तो मेरा कहने का मतलब, मैं काशी की महात्मा की बात कर रहा। काशी की ऐसी बहुत सी बातें हैं। जैसे हमने पहले आपको वामा खेपा आए थे, बंगाल में कभी चावल नहीं होता था, ये मां अन्नपूर्णा ने उनको धान दिया तो वह बंगाल में चावल शुरू हो गया। ऐसे और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे जैसे जो याद आएगा, पता लगेगा, आपको शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।